वेलकम स्टूडेंट। आज हम क्लास 12th में चैप्टर नंबर 3 में धारा घनत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पिछली क्लास में हमने विद्युत धारा और विद्युत धारा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन किया है। आज हम करेंगे धारा घनत्व का अध्ययन। जिसे अंग्रेजी में कहते हैं करंट डेंसिटी। प्यारे विद्यार्थियों, आप जानते हो कि जो फिजिक्स है हम उसे सूत्र लिखकर भी परिभाषित कर सकते हैं। तो हम धारा घनत्व को J से प्रदर्शित करते हैं और J इक्वल टू होता है I/A n कैप, जहाँ n कैप एकांक सदिश विद्युत धारा की दिशा में है। अब देखो, इससे साफ स्पष्ट हो रहा है कि जो धारा घनत्व है एक सदिश राशि है, जबकि विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। और ये अदिश राशि क्यों होती है, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिटेल से अध्ययन किया है। अतः धारा घनत्व, या इसे हम कहते हैं विद्युत धारा घनत्व बोल सकते हैं। धारा घनत्व सदिश राशि है, जबकि विद्युत धारा अदिश राशि है। ये अदिश राशि क्यों है, इसका प्योर कॉन्सेप्ट हमने पिछली वीडियो में देखा था। अब देखो, हमने सूत्र J I/A n कैप लिखा, जहाँ n कैप का केवल और केवल यूज ये है, ये एक प्रकार का एकांक सदिश है जो J कैप की दिशा को दिखाता है, अर्थात ये विद्युत धारा की दिशा में है। देखो, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से, किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंब दिशा में प्रवाहित धारा के मान को धारा घनत्व कहते हैं। देखो, ये आपका बटे में है। किसी चालक में प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंब दिशा में प्रवाहित धारा के मान को धारा घनत्व कहते हैं। किसी चालक में, इससे हम परिभाषा लिखने का प्रयास कर रहे हैं। किसी चालक में, ये बटे में है इसलिए प्रति एकांक, एक क्या क्षेत्रफल है, प्रति एकांक क्षेत्रफल के अभिलंब दिशा में प्रवाहित धारा को धारा घनत्व
कहते हैं। इसे जैसे प्रदर्शित करते हैं, इसे जैसे प्रदर्शित करते हैं। अब देखो, मैंने पहले सूत्र लिखकर ये बात लिखी, या ये बात लिख के ये परिभाषा लिखी, या आप परिभाषा लिखकर ये बात लिख सकते हो, जो आपको उचित लगे वो आप कर लीजिए। मुझे पहले सूत्र लिखकर इस सूत्र के आधार पर परिभाषा लिखना अच्छा लगता है, और वो ये सिस्टमेटिक है। या फिर आप परिभाषा लिखकर सूत्र लिखें, ये भी एक तरीका है। यदि यदि चालक में डेल ए क्षेत्रफल, यदि चालक में डेल ए क्षेत्रफल में डेल आई धारा प्रवाहित हो तो धारा प्रवाहित हो तो औसत धारा घनत्व, औसत धारा घनत्व J इज इक्वल टू डेल आई अपॉन डेल ए। यदि चालक में क्षेत्रफल अति अल्प हो, यदि चालक में क्षेत्रफल अति अल्प हो, अति अल्प हो तो तात्क्षणिक धारा घनत्व J इज इक्वल टू डेल ए टेंस टू 0 लिमिट डेल आई अपॉन डेल ए, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, डी आई अपॉन डी ए, यानी कि आई का एक के सापेक्ष अवकलन, आई का एक के सापेक्ष अवकलन। ये किसी अति अल्प क्षेत्रफल के लिए आपका ये आएगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करता हूं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यदि क्षेत्रफल सदिश धारा घनत्व के साथ थीटा कोण बनाए, यदि क्षेत्रफल सदिश धारा घनत्व से थीटा कोण बनाए तो देखो, ये आपका कोई क्षेत्रफल सदिश है इस प्रकार का, इसमें जो धारा घनत्व की दिशा होती इधर होगी। अब ये क्षेत्रफल सदिश है ये वाला। अब जो क्षेत्रफल सदिश है वो क्षेत्रफल के लंबवत होता है। क्षेत्रफल सदिश दिए गए क्षेत्रफल के लंबवत होता है। ये मान लो आपका क्षेत्रफल सदिश है डी ए, और इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा डी ए सदिश, वो धारा घनत्व थीटा कोण बनाता है। अब यदि मैं इसके लंबवत को रेखा खींचूं इस प्रकार, तो हम जानते हैं कि क्षेत्रफल सदिश डीए के
घटकों में विभाजन करेंगे तो जिधर कोण बनता है उधर घटक डी ए कोस थीटा होता है, और जिधर कोण नहीं बनता है उधर घटक डी ए साइन थीटा होता है। ये हम सदिश की परिभाषा से जानते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब क्षेत्रफल धारा विरुद्ध दिशा में घटक डी ए कोस थीटा है, तो धारा घनत्व J इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I अपॉन डी ए कोस थीटा, I अपॉन डी ए कोस थीटा। अब यदि यहां हम डी ए ले रहे हैं तो यहां भी क्या ले लेंगे, डी आई। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई डी आई इज इक्वल टू जे डी ए कोस थीटा। अब देखो दो सदिशों के बिंदु गुणनफल जानते हैं, जे सदिश डॉट डी ए सदिश, इसका मतलब क्या होता है, जे डी ए कोस थीटा। अब संपूर्ण प्रायिक धारा निकालनी हो तो मैं क्या करूंगा, इसका इस्तेमाल कर दूंगा। तो I इज इक्वल टू जे सदिश डॉट डी ए सदिश, ये क्या आ गई, संपूर्ण धारा, संपूर्ण धारा का मान आ गया। अब देखो एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है, असमरूप काट क्षेत्रफल से, असमरूप काट क्षेत्रफल से असमरूप काट क्षेत्रफल के चालक में प्रवाहित धारा का मान समान होता है, परंतु धारा घनत्व का मान अलग अलग होता है। देखो क्यों होता है, जैसे मान लो ये कोई आपका एक चालक है, ये मान लो ये कोई चालक है, यह मैं थोड़ा इसका चित्र इसको बना देता हूं। ये कोई चालक है, फिर यहाँ पे कोई एक चालक और है, फिर यहाँ पे कोई एक चालक इससे छोटा और है, माना कि इसमें धारा I1 आ रही है, इसमें धारा I1, इसमें धारा I2, इसमें धारा I3 है। असमरूप काट क्षेत्रफल, देखो इस क्षेत्रफल से का समरूप ये है, इसका असरूप ये है, और मान लो कि इसमें जो धारा घनत्व है वो यहाँ J1 सदिश है, यहाँ पर J2 सदिश है, और यहाँ J3 सदिश है। तो हमारा देखो नियम क्या है, असमरूप काट क्षेत्रफल में चालक में प्रवाहित धारा। अब देखो आप अच्छी तरह जानते हो, चाहे आपका वायर इतना हो तब भी उसमें करंट आएगा, वायर इतना हो
तब भी उसमें करंट आएगा। तो धारा के लिए वायर के क्षेत्रफल का कम या अधिक होना निर्भर नहीं करता है, परंतु धारा घनत्व क्या है, प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा को हम धारा घनत्व कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल बड़ा होगा तो वहां पर धारा घनत्व अलग होगा, छोटा होगा वहां अलग होगा, और छोटा होगा तो अलग होगा। तो चित्र अनुसार हम लिख सकते हैं, चित्र अनुसार असमरूप काट क्षेत्रफल के चालतार में प्रवाहित धारा का मान समान होता है, अर्थात I1 बराबर I2 बराबर I3, परंतु धारा घनत्व का मान अलग अलग होता है, परंतु धारा घनत्व का मान अलग अलग होता है। तो ये चित्र के माध्यम से ये बात स्पष्ट हो गई होगी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट था धारा घनत्व का मात्रक। धारा घनत्व का मात्रक, यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी। हम जानते हैं J इज इक्वल टू जो G का मात्रक होगा, G का मात्रक बराबर I अपॉन A का मात्रक, या मैं यूँ कह सकता हूँ कि जो I अपॉन A का मात्रक होगा वही J का मात्रक होगा। और हम जानते हैं कि I का मात्रक एम्पियर होता है और A का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। तो मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो धारा घनत्व का मात्रक क्या हो गया, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है धारा घनत्व की बीमा। धारा घनत्व की विमा, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक डेंसिटी, यानी कि जो J की विमा होगी वही I अपॉन A की विमा होगी। और I की विमा क्या होती है, क्योंकि जो विद्युत धारा है वो मूलभूत भौतिक राशि है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है, और इसको हम किस में लेते हैं, एम्पियर में लेते हैं और A से लिखते हैं। और यह A क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, इसलिए इसे हम L स्क्वायर से लिखेंगे। तो ये क्या जाएगी, m की पावर 0 L की पावर -2, नीचे जाकर ऊपर जाएगी, t की पावर 0 A की पावर 1। तो ये क्या हो गई, धारा घनत्व की बीमा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपके धारा घनत्व से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें थी वो खत्म हो गई। अब नेक्स्ट है एम्पियर का नियम। ओम का नियम, ओम का नियम अंग्रेजी में कहते हैं ओम्स लॉ। देखो, सन 1826 ईस्वी में डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने ओम नियम की खोज की। या ओम नियम की खोज की लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो
श्रीमान डॉक्टर ओम साइमन भाई साहब थे, उन्होंने क्या किया कि जो बैटरी का धन विभव और ऋण विभव है उससे धारा मापने वाले यंत्र एमीटर को जोड़ा, और जैसे जैसे बैटरी का वोल्टेज बढ़ाई वैसे वैसे धारा मापी में भी धारा बढ़ी। फिर उन्होंने वोल्टेज कम करी तो धारा मापी में एमीटर में धारा का मान भी कम आया, और ऐसा प्रयोग उन्होंने बार बार किया होगा। और फिर ये कहा कि जो चालक में आरोपित विभवांतर है वो प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, और यही ओम नियम होता है। तो डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने बताया कि चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यदि चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर V हो और उसमें प्रवाहित धारा I हो तो I अनुक्रमानुपाती R। ये जो बात हम लिखी है, यदि चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर V हो और चालक में प्रवाहित धारा I हो प्रवाहित धारा I के समानुपाती होती है, I हो तो हमारे यहाँ क्या जाएगा, अर्थात इसे गणितीय रूप में लिखते हैं V समानुपाती I। देखो फिजिक्स में प्रत्येक समानुपाती चिन्ह को हम इक्वल टू साइन में तोड़ते हैं, और जब भी इक्वल टू साइन में तोड़ते हैं तो एक समानुपाती नियतांक से गुणा करते हैं। यहाँ पर भी जो ओम भाई साहब ने बताया कि समानुपाती नियतांक R है, जहाँ R एक समानुपाती नियतांक है। ये लैंग्वेज आप हर जगह लिख सकते हो, जहाँ ये समानुपाती नियतांक है, जहाँ वो समानुपाती नियतांक है, जहाँ ये समानुपाती नियतांक है। ये कॉमन वर्ड है, समानुपाती नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ये मानते हैं आपका समीकरण नंबर 1 है। समीकरण 1 से R इजिकल टू क्या जाएगा, V अपॉन I। यदि मैं इसे समीकरण नंबर 2 दे दूं, अब देखो हम इसकी दूसरी परिभाषा भी लिख सकते हैं। किसी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा, किसी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर किसी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर तथा
उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात को तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को या प्रवाहित धारा का अनुपात प्रतिरोध के तुल्य होता है। ये याद करने की जरूरत नहीं है। ये V क्या है? किसी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर। I क्या है? उसमें प्रवाहित धारा या विद्युत धारा का अनुपात, ये और ये का अनुपात ये है। तो मैंने यही चीज़ें लिखी है। चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा I का अनुपात प्रतिरोध के तुल्य होता है या बराबर होता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखो, जो चालक में प्रवाहित धारा, चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा I के बीच में ग्राफ खींचें। चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा में ग्राफ बनाने पर एक सीधी रेखा आती है। जैसे मान लो ये आपको हमने विभव को ले लिया y अक्ष पर और धारा को ले लिया x अक्ष पर, और ये ले लिया v। अब देखो चित्र में सिरों पर आरोपित विभवांतर V और उसमें प्रवाहित धारा I के बीच में ग्राफ एक सीधी रेखा I है। इस सीधी रेखा यदि x अक्ष से थीटा कोण बनाती है तो इसका जो ढाल होगा, सीधी रेखा आती है जिसका ढाल प्रतिरोध को व्यक्त करता है, जिसका ढाल प्रतिरोध को व्यक्त करता है। देखो, यदि मैं यहाँ पर इस रेखा का ढाल लूं, रेखा का ढाल m, और m बराबर क्या होता है? टेन थीटा, और टेन थीटा क्या होता है? लंब। ये आपका इधर लंब आएगा तो ये मान किस आएगा? v का मान आएगा। आधार में किसका मान आएगा? I का। तो ये v अपॉन I क्या होता है? R होता है। तो यही बात हमने लिखी है, जिसका ढाल प्रतिरोध को व्यक्त करता है। अब देखो, इसमें केस नंबर फर्स्ट है, इसी में केस नंबर फर्स्ट है, अलग अलग तापों के लिए देखो, जब हम कोई चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर और उसमें धारा का ग्राफ खींचते हैं,
तब मान लो कमरे का ताप 50 डिग्री सेंटीग्रेड है या T1 है, तब क्या है, T1 है। तो उस समय जो V और I में ग्राफ आएगा, जैसे मान लो T1 टेम्परेचर पर ये वाला ग्राफ आया और इसका एंगल क्या है, θ1 है। अब फिर मैंने उस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर और I का मापन दूसरे टेम्परेचर पर किया, या पहले अधिक पर किया बाद में कम पर किया, तो मेरा जो ग्राफ आएगा वो पहले वाले से कम आएगा, T2। मान लिया कि ये धारा से θ2 एंगल बनाता है। तो देखो जैसे चित्र में साफ स्पष्ट है कि tan θ1 ग्रेटर देन tan θ2। और अभी हमने देखा है कि जो रेखा का ढाल है वो किसको दिखाता है, प्रतिरोध को दिखाता है। तो ये प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R1, और ये क्या हो जाएगा, R2। ऐसे ही हम अलग अलग धातु लेकर भी ये दिखा सकते हैं कि एक धातु के लिए प्रतिरोध अलग आएगा, दूसरी धातु के लिए प्रतिरोध अलग आएगा। तो वहाँ पर भी पहली धातु का प्रतिरोध ग्रेटर देन दूसरी धातु का प्रतिरोध। तो आपने देखा कि चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा में जब ग्राफ खींचते हैं तो उसका ढाल भी किसको दिखाता है, प्रतिरोध को दिखाता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो नेक्स्ट है वो है प्रतिरोध एक अदिश राशि होती है। नेक्स्ट जो आपका है प्रतिरोध एक अदिश राशि होती है। प्रतिरोध का चिन्ह या सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, ये जो सिंबल होता है ये प्रतिरोध का चिन्ह होता है, प्रतिरोध का चिन्ह या R का चिन्ह। और ये वाला जो सिंबल होता है और ये इस प्रकार ये तिरछी रेखा लाइन से कटा हुआ रहता है, वो होता है प्रतिवर्ती प्रतिरोध, परिवर्तित प्रतिरोध। तो ये इसका सिंबल होता है, ये प्रतिरोध, ये परिवर्तित प्रतिरोध। नेक्स्ट जो इसका है प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। जो R का मात्रक हो, R का मात्रक बराबर V/I का मात्रक। जो V/I का मात्रक होगा वही R का मात्रक होता है। V किस में होता है, वोल्ट में, और I किस में होता है, एम्पियर में। तो वोल्ट प्रति एम्पियर को हम कहते हैं ओम, वोल्ट प्रति एम्पियर को हम क्या कहते हैं, ओम। और इसे हम इस चिन्ह से दिखाते हैं और इसे पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे, ओमेगा, ओमेगा।
और ओम को अंग्रेजी में लिखते हैं OHM, ओम, और ये हो गया ओमेगा। तो आर का मात्रा क्या हो गया? ओम। ओम का मान क्या होता है? वोल्ट प्रति एम्पियर, और हम वोल्ट प्रति एम्पियर को ही ओम कहते हैं। ये ओम, जिसने ओम भाई साहब ने नियम दिया, उनके सम्मान में इसका मात्रक भी ओम रखा गया है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे पढ़ेंगे हम प्रतिरोध की विमा। प्रतिरोध की विमा, डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। आर की विमा वही होगी जो V/I की विमा होगी। देखो, हम जानते हैं कि V इजिकल टू होता है W/Q, विभवांतर इजिकल टू कार्य बटा आवेश। तो V इजिकल क्या होता है? W/Q। और देखो, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, तो Q इजिकल क्या जाएगा? IT। W इजिकल होता है FD, बल इंटू विस्थापन, और I इंटू IT। अब देखो, बल की विमा होती है M1L1T-2, और D की विमा होती है L। I की विमा A, और यहाँ फिर I की विमा A, और T की विमा कैपिटल T। देखो, यहाँ M हंस और हर में अकेला M ही है, तो M1। L यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, नीचे नहीं आ रहा, तो L L L L की पावर 1 और L की पावर 1 L की पावर 2। T की पावर -2 ऊपर है, एक नीचे जाएगी, तो T की पावर -3, -1 ये, और -2 -3, और 1 की पावर 2, तो 1 की पावर -2। ये क्या होगी आपके R की विमा। आर की बीमा को मैं ऊपर लिख देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हमारे ये बहुत काम आएगी। तो आर की बीमा होती है M की पावर 1, L की पावर 2, T की पावर -3 और A की पावर -2। ये हमारी नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी काम आएगी। नहीं तो हम फिर वही R बराबर V/I लिखेंगे, V/W/Q रखेंगे, और फिर W बराबर FD रखेंगे, और फिर इसकी ये बीमा निकालेंगे, तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। इसलिए टाइम को बचाने के लिए इस प्रतिरोध की बीमा को मैं पहले ही ऊपर लिख देता हूँ, जो हमारे आगे काम आ जाएगी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जो एक चीज़ आती है, कई बार परीक्षा में पूछ लेता है कि 1 ओम की परिभाषा दीजिए। तो 1 ओम की परिभाषा हम कैसे देंगे, वो देख लीजिए। हम जानते हैं कि R इजिकल टू होता है V/I। R ओम में होता है, और ये वोल्ट में होता है, और I एम्पियर में होता है। यदि मैं यहाँ पर 1 लिखूँ, यहाँ पे 1 लिखूँ, यहाँ पर 1 लिखूँ, या मैं ये करूँ कि V इजिकल टू 1 वोल्ट, I इजिकल टू 1 वोल्ट, तो R इजिकल टू 1 ओम। या देखो, मैं इस चीज़ को ऐसे भी कर सकता हूँ, माना V इजिकल टू 1 वोल्ट और I इजिकल टू 1 एम्पियर, इसलिए R इजिकल टू 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर। बात तो वही आती है, चाहे अपन ऐसे मान के लिखें तभी R इजिकल टू क्या आएगा, और 1 वोल्ट और 1 अपन को हम कहते हैं 1 ओम, ये हम कहते हैं। तो किसी चालक तार के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर यदि उसमें प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर है, तो प्रतिरोध का मान
एक ओम कहलाता है। तो परिभाषा क्या बन जाएगी, इसको देखते हुए या इसको देखते हुए बना सकते हैं, दोनों एक चीज़ है। किसी चालक में 1 वोल्ट, किसी चालक के सिरों पर या किसी चालक में 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर उसमें 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। तो जो देखो हमारी परिभाषा थी, यदि किसी चालक के सिरों में 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर उसमें 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, धारा घनत्व, ओम का नियम और उसी ओम के नियम से हमने प्रतिरोध को परिभाषित किया और उसकी अलग अलग कंडीशनों में उसे परिभाषित किया। और परिभाषित करते हुए हमें रटने वाला टॉपिक पर ध्यान नहीं देना है, हमें समझदारी वाले टॉपिक पर ध्यान देकर उसे लिखना है। हम समझदारी करके कम याद करके ज़्यादा लिख सकते हैं। अतः आप मेरे चैनल को जो youtube.v-vlogs है उसे लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।